नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बिहार पुलिस के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण कहेंगे इस टॉपिक को। नदी, सहायक नदी कहाँ से निकलती है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आप लोग को पता भी है कि इस टॉपिक से प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं, चाहे आप 16 जुलाई वाले की बात करो या आप 20 जुलाई वाले की बात करो, है ना, या फिर अब 23 को होगा उसकी भी बात कर लो। इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अन्य वीडियो की अपेक्षा छोटा नहीं होगा, लंबा थोड़ा सा होगा, क्योंकि नदियां बहुत सारी हैं इसमें। हालांकि कुछ नदियों को छोड़ा भी गया है, क्योंकि नदियां बहुत सारी हैं तो सबको पढ़ने में मतलब बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, हमारा कहना ये है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले तो मोटा मोटी भाषा में दो चार बातें जो है वो आपको समझ लेना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है वो आ सकता है। एक पूछता है भाई पूर्ववर्ती नदी कौन होता है। ये पूर्ववर्ती नदी जानते हैं क्या होता है? जो नदी हिमालय के पहले से था, हिमालय के आने से पहले से था और हिमालय आया उसके बाद फिर वो बहने लगा, है ना, तो उसको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। एक इसमें डाउट मिलेगा आपको, गंगा को कहीं पूर्ववर्ती नदी माना गया है और किसी जगह पर नहीं माना गया है गंगा को, है ना। बहुत सारी किताबों में गंगा को पूर्ववर्ती नदी में रखा गया है और कुछ जगहों पर इसको पूर्ववर्ती नदी नहीं कहा गया है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी है, सिंधु है, सतलज है, कोसी है, ये चारों एकदम कंफर्म रखिएगा। बाकी गंगा को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा। अब ऑप्शन में दे देगा कि भैया छांटना है, तब उस समय आपको फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको डील करना होगा, हमारा कहने का ये मतलब है। आइए पहला प्रश्न, अब चूंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से प्रश्न अनिवार्य है जानना। किस नदी को सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं? भैया किस नदी को जानते हैं भाई? सौरो ऑफ बिहार जानते हैं आप? जानते हैं आप इसको? इसको बिहार का शोक कहा जाता है, अब तो जानते हैं ना। तो बिहार का शोक तो सर कहेंगे कोसी नदी, यही है वो कोसी नदी। ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ये मार्ग इतना बदलती है बिहार में, बिहार को मतलब बाढ़ से प्रभावित करने में इसी का योगदान मुख्य होता है, क्योंकि इसका कोई मार्ग परिवर्तित नहीं होता है। कभी इधर, कभी इस तरफ चल देगी, कभी इस तरफ चल देगी, मतलब जिधर जिधर मन है उधर चल देगी, है ना। इसकी एक धारा नहीं है, मुख्य धारा इसकी लगता है 8-9 मुख्य धाराएं हैं, 9 लगभग, है ना। तो इसकी कोई मुख्य धारा नहीं है, बहुत मार्ग बदलती है। आइए सिंधु नदी पर अब आते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए 3 नदी तंत्र आपको पढ़ना है, जो अच्छे से पढ़ना है। एक सिंधु नदी तंत्र जिसमें जो नदियां आएंगी, एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों के अलावा आपको एक प्रायद्वीपीय भारत का मैं बताऊंगा। प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां आती हैं, बस ये 4 तंत्र पढ़ लोगे, 4 ही तो है, ये 4 पढ़ोगे तो आपका काम क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी की कुल लंबाई की अगर बात करते हैं तो 2880, इतनी ही लंबाई भाई आपको ब्रह्मपुत्र की मिलती है लगभग। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई बराबर मिलती है। बाकी ये लोग भारत से बाहर भी बहते हैं और भारत में भी बहते हैं, तो इसलिए ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं होते हैं। हालांकि गंगा तो है लगभग 2500 ही किलोमीटर, लेकिन वो भारत में मैक्सिमम बहती है ना, थोड़े दूर ही वो जाती है बांग्लादेश में। बाकी मैक्सिमम वो कहाँ बहती है? तो मैक्सिमम बहती है भारत में। तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई अगर पूछता है, देखिए ये पूछता है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। सिंधु की लंबाई भारत में तो 1114 किलोमीटर, यानी कि 1114 किलोमीटर है इसकी लंबाई। यह हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। अगर भारत में बात करोगे तो हिमालय की सबसे पश्चिम, इससे पश्चिम में कोई नदी भारत में प्रवेश नहीं करती है। हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ, हिमालय से जो नदी निकलती है तो ये सबसे पश्चिम है। ये देखेंगे कि ये फिर पाकिस्तान में चली जाएगी, तो अगर कोई नदी आएगी भी तो फिर भारत की नहीं होगी। तो भारत में पूछे कि सबसे पश्चिमी हिमालयी नदी कौन है भाई, तो बताएंगे सर ये तो सिंधु है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, यानी कि यह सबसे जो है वो पश्चिमी नदी है। ये बात आपके दिमाग में आ गया है बहुत अच्छे से। चलिए भाई, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, देखिए यहां से प्रश्न बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इसको नोट करिएगा। सिंधु नदी का उद्गम
यह कैलाश पर्वत श्रेणी में एक जगह है, बोखरचू। बोखरचू ये ग्लेशियर है भाई, बोखरचू के निकट निकट एक ग्लेशियर से निकलते हैं। कहां से? तो एग्जाम में पूछता है कि बोखरचू के निकट ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम है, तो भैया बताएंगे कि ये कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू जो है उसके निकट हिम नद से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा मैं बता रहा हूं, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आते हैं, देखिए इसका नाम बदलता है। जैसे ब्रह्मपुत्र का नाम आपने बदलते देखा होगा ना, कि तिब्बत में कुछ और, आसाम में कुछ और, बांग्लादेश में कुछ और, भारत में कुछ और। तिब्बत में जो सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। तो सिंधु को सिंगी खंबाब कहा जाता है। सिंगी, अच्छा देखिए सिंगी मतलब सिंधु, आप ऐसे रिलेट भी कर सकते हैं, सिंगी सिंधु। अगर कभी कंफ्यूजन आए तो ध्यान दीजिएगा, सिंगी सिंधु, सिंगी सिंधु, है ना। सिंगी खवाब, सिंगी खवाब सिंधु को कहते हैं। कहाँ में? तो तिब्बती भाषा में कहते हैं। सिंधु की सहायक नदी, जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु की सहायक नदी में देखिए, इसको सीक्वेंस में याद करिएगा भाई, क्योंकि सीक्वेंस में पूछता है। ये मान के चलिए कि सिंधु नदी है, ये जो है इसको मैं रेड करता हूं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मान के चलिए कि सिंधु नदी है, और ये भारत में आखिरी प्रवेश है ना इसका, भारत में ये है ऐसे। सिंधु, सिंधु ये सबसे पश्चिम में है। मैं अगर पश्चिम लिख दूं डब्लू, तो आप समझ जाए कि ये पश्चिम लिखे हैं, ठीक। अब जितना इधर आएंगे तो इधर ईस्ट हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, यानी पश्चिम से पूरब। क्लियर है? समझिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पश्चिम में है सिंधु, इसको मैं एस से लिख रहा हूं, एस आई, है ना, एस आई, सिंधु। सिंधु के पहले इधर आता है, या पूरब में कहिए तो आएगा झेलम, सिंधु झेलम। फिर इधर आएगा चेनाब। हालांकि ये सब मिल जाते हैं एक ही में जाके, चेनाब में आगे मिलते हैं, सब एक ही में ऐसे मिलेंगे। सिंधु हो गया, झेलम हो गया, ये वाला हो गया चेनाब हो गया, ये हो गया राबी, ठीक ना, ये हो गया ब्यास, और ये हो गया सतलज। देखिए यही सीक्वेंस में याद करिएगा। देखिए सिंधु, सिंधु, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। याद करना कैसे है? लास्ट में भी एस वाला है और सबसे पूरब में भी एस वाला है। अब आपको चार ही याद करना है। तो चार में भैया पहले जे एच और फिर सी एच, जे एच, ये जे एच और ये सी एच, दो हो गया। एक है राबी, एक है ब्यास। ऐसे करके आप 3 4 5 बार इसको देखोगे तो याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में पूछेगा। पश्चिम से पूरब में रखिए, नहीं रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। सिंधु झेलम चिनाब राबी ब्यास सतलज, सिंधु झेलम चिनाब राबी व्यास सतलज, ये सीक्वेंस से याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कहेंगे सर यहां तो सबका नाम नहीं लिखा है आपने। सबका नहीं लिखा है लेकिन बता दिया, अब जान लीजिए। सतलज तो है ही, ब्यास भी मैं बता चुका हूँ, राबी भी मैं बता चुका हूँ, 3 तो बता चुका हूँ। एक श्योक नदी है, ये सिंधु के बाएं छोर पर मिलती है, बाएं बाएं तक पर। गिलगित भी है और नुब्रा भी है। ये सारे सिंधु के सहायक नदी हैं। ये 5 तो हैं ही, इनको पंचनद कहा जाता है। यहां से प्रश्न बाबू पूछेगा कि कौन सिंधु में मिलने वाले पंचनद में शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा सिंधु झेलम चिनाब राबी ब्यास सतलज यही पंचनद में है। ये नुब्रा, नुब्रा नहीं है, ये श्योक, ये पंचनद में नहीं है, गिलगित पंचनद में नहीं है, लेकिन सिंधु का सहायक नदी है। नोट किया आपने? नोट किया गया। श्योक नदी को मृत्यु की नदी भी कहते हैं। अब भाई शोक होता ही है, जब कोई मर जाता है कहीं तो शोक तो मनाया ही जाता है ना।
तो शिव को तो मृत्यु की नदी कहेंगे ही कहेंगे। इसे रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और काराकोरम क्षेत्र में कहा जाता है। ये आप समझ जाएंगे कि शोक मना रहा है, इसका मतलब मर गया है कोई। आइए चलिए, सतलज नदी सिंधु की सहायक है ना। सतलज नदी निकलती कहां से है? ये भी पूर्ववर्ती है, यानी हिमालय के पहले से ये भी चल रही है। यह मानसरोवर के निकट राकसताल झील, कौन सा झील? ये राकसताल झील से जहां इसे लोंगचेंग खंबाब, देखिए सिंधु को सिंगी खंबाब कह रहे थे, सिंधु को सिंगी खंबाब कह रहे थे, सतलज को लोंगचेंग खंबाब कहेंगे। नाम चूंकि चाइनीज तिब्बती है तो चिंग चुंग आपको नाम मिलेगा, चाइनीज का नाम भी ऐसा होता है, चिंग मांग चिंग पोंग, है ना। तो लोंगचेंग खंबाब नदी को भी वहां यही बोला जाता है। ये कौन सी नदी को? सतलज को। राकसताल झील से यहाँ निकलते हैं। सतलज जो है यह सिंधु की सहायक नदी है। अब आप देख लीजिए, ये पंचनद में सबसे पूर्वी है। पंचनद की सबसे पूर्वी नदी है ये, और पंचनद की सबसे पश्चिमी नदी झेलम, और सबसे पूर्वी सतलज। ठीक, ध्यान दीजिएगा। एक और है सिंधु की सहायक, व्यास, इसको विपाशा नदी कहते हैं। यह रोहतांग दर्रा के निकट व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से निकलेगी ही। आइए आगे आते हैं। यह सिंधु की सहायक नदी है जो सतलज नदी में मिलती है। यह कहाँ मिलती है? सतलज नदी। देखिए ये सारे सहायक हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से सभी सिंधु में नहीं मिलते हैं। चिनाब जो है वो आखिरी में मिलता है जाके, वो मिठानकोट नामक जगह पर, वो भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। वही भारत में नहीं, पाकिस्तान में। तो ध्यान रखना है, ये सतलज में मिलती है। ब्यास कहाँ? सतलज में। तो आप कह सकते हैं कि ब्यास जो है वो सतलज की सहायक नदी है। क्लियर? आइए रावी, यह रोहतांग दर्रा के पश्चिम से निकलती है। यह भी सिंधु की सहायक नदी है जो चेनाब में मिलती है। चेनाब, देखिए प्रत्यक्ष रूप से सिंधु में ये नहीं मिलती है, अप्रत्यक्ष रूप से मिल रही है, चेनाब के माध्यम से मिल रही है। सहायक नदी में मानेंगे इसको। चेनाब नदी पर जानते हैं, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब जो है सतलज से भी बड़ी है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अक्सर बच्चे गलत करते हैं, पूछते हैं सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो लोग सतलज को लगाना पसंद करते हैं। नाम अच्छा लगता है ना सतलज, चेनाब होगा, ध्यान दीजिएगा। इस नदी का बहाव है 1180 किलोमीटर, है ना। झेलम नदी, यह बैरीनाग के निकट शेषनाग झरने से निकलती है। झेलम भी सिंधु की सहायक है, जानते ही हैं। जो पॉइंट बता रहा हूं नोट कर लीजिए, है ना। अगर टेलीग्राम से जुड़ जाओगे तो इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, याद करने में आसानी होगी, ले लेना। सबका देखिए पीडीएफ मैं नहीं देता हूं। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि पीडीएफ आप देते नहीं हैं, टेलीग्राम क्यों खोले हैं? भाई टेलीग्राम तो क्विज के लिए शुरू किया था, लेकिन क्विज बोर्ड साथ नहीं दिया, इसलिए क्विज नहीं करा पाया ना। बाकी सबका पीडीएफ नहीं दूंगा, कुछ कुछ पीडीएफ मैं देते रहता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। झेलम, यह भी सिंधु की सहायक नदी है। पाकिस्तान पहुंचने से पहले यह चिनाब में मिल जाती है। झेलम भी चिनाब में मिल जाती है। चिनाब आखिरी नदी है जो सिंधु में जाकर के मिलती है और सबका जल लेकर के चिनाब ही जाती है। मतलब इधर से डाकिया का काम करती है, उधर से सिंधु आ रहा है, इधर से डाकिया काम करते हुए चिनाब सबका जल ले जाकर मिठानकोट में सिंधु में मिला देती है। किशनगंज जो है यह झेलम के प्रमुख सहायक नदी है। ये नदी है बिहार में, जगह तो है ही। सिंधु में इसकी सहायक पंचनद जो है, देखिए सिंधु में इनकी सहायक पंचनद का जल मिठानकोट में मिलाती है। सिंधु में इसकी सहायक, ये क्या लिख दिए हो भाई, ये नहीं होगा। सिंधु ये बताया ना कि मिठानकोट में ये जो चिनाब है ये अपना सारा जल मिठानकोट में ला करके सिंधु नदी में मिलाती है। चिनाब नदी, झेलम नहीं। देखिएगा ये झेलम मत समझ लीजिएगा, चिनाब नदी ऐसा करती है कि मिठानकोट में
सारा जल मिलाती है। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए, पाकिस्तान के मिठानकोट में ये जो मिल जाता है, यहां तक भी समझ गए। आइए गंगा नदी अब आते हैं। सिंधु नदी तंत्र हमने देख लिया, अब गंगा नदी आता है, जहां से प्रश्न आपको भर भर के आ रहा है। लंबाई गंगा की 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, सभी लोग जानते हैं। ये जो नया पॉइंट बता रहा हूं ये ध्यान दीजिए। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वह उत्तराखंड राज्य के कहा में, उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। कहां से? गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। गंगा नदी जब निकलती है तो किस नाम से निकलती है भाई? भागीरथी नाम से। देखिए गंगा का नाम, गंगा तो बाद में पड़ा है, पहले ये शुरुआत में भागीरथी रहता है, लास्ट में नाम इसका कुछ और हो जाता है। तो गंगा तो बस बहती है, निकलती है दूसरे नाम से, और विसर्जन भी इसका दूसरे नाम से ही होता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें पहला राज्य है उत्तराखंड, यहीं से निकल रही है। फिर उत्तर प्रदेश में आती है, बिहार में, थोड़ा सा झारखंड में जाती है, बहुत थोड़ा सा जाती है, इसलिए कहीं कहीं इसको झारखंड में नहीं देता है, लेकिन झारखंड से गुजरती है ना। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में लास्ट रहता है, फिर ये विदेश में चली जाती है, बांग्लादेश में ये जाकर के, और फिर समुद्र में। तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा अगर दूरी तय करती है तो उत्तर प्रदेश में तय करती है, सबसे कम तय करती है कहाँ में? तो सबसे कम झारखंड में तय करती है। बिहार में 455 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये भी ये पूछा जा चुका है, ये वाला पूछा जा चुका है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, ये पूछा जा चुका है। चलिए आइए पॉइंट, अगले पॉइंट पर देखिए क्या कह रहा है। हाँ, गंगा नदी की भारत में सर्वाधिक लंबाई जो है 1140 उत्तर प्रदेश में है, बिहार में 455 है, सबसे कम झारखंड, ये सब मैं करा चुका। भागीरथी और भिलांगना नाम से यह मिल जाते हैं कहाँ में? टेहरी में। तो एक प्रश्न बनता है कि टेहरी बांध जो है किस नदी पर है? तो भागीरथी और भिलांगना, ये भी पूछता है एग्जाम में प्रश्न, टेहरी बांध, तो भागीरथी और भिलांगना ये सब गंगा ही हैं। भागीरथी और अलकनंदा ये मिल जाते हैं देवप्रयाग में। जैसे शुरुआत में ये निकलता है किस नाम से? भागीरथी नाम से, बीच में और नदियां मिलते जाती हैं। तो ये प्रश्न पूछता है कि अलकनंदा कहाँ में आके मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। और प्रयागराज में कौन मिलती है? तो प्रयागराज में यमुना मिलती है, जानते ही होंगे। गंगा एक संयुक्त धारा है भागीरथी और अलकनंदा का, ये देवप्रयाग में मिल गया, अब ये गंगा बना है ना, अब बना है गंगा। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ये गंगा नदी। गंगा नदी मैदानी भाग में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से अब शुरू होगा इसका खेल। गंगा नदी मैदानी भाग में कहां में प्रवेश करती है? ये प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी मैदानों में कहां से आती है। पहले ये पहाड़ों में आ रही है, लेकिन जब हरिद्वार में आती है तो ये मैदानी क्षेत्र में फिर आ जाती है ना। पहले पहाड़ों में ही बह रही थी, अब आ गई है मैदानी क्षेत्र में। अब देखिए एक प्रश्न और है जो इंपॉर्टेंट है। पिंडार अलकनंदा की सहायक नदी है। ये भागीरथी और अलकनंदा जो बने ना गंगा, तो अलकनंदा की सहायक है पिंडार, ये ध्यान दीजिए। गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है कहां? तो फरक्का नामक स्थान पर। गंगा जो है यह फरक्का नामक स्थान पर प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, जहां पर इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। अब पूछता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा नाम से जानते हैं। अभी और नाम बदलेगा गंगा का, पद्मा, अभी हाँ ये और नाम बदलेगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले तो यह मेघना नाम से जाने जाते हैं। विलीन होने से पहले कौन सा नाम इनका हो जाता है? मेघना हो जाता है। पद्मा नाम से विलीन नहीं होते हैं, मेघना नाम से विलीन होते हैं, ठीक ना। सुंदरबन डेल्टा जो बनता है यह वास्तव में गंगा तो है ही, लेकिन एक मिनट, क्यों भाई परेशान कर रहे हो बच्चों को? चलिए अब ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुगली और मेघना नदी से होता है, ध्यान दीजिएगा, हुगली और मेघना नदी से होता है इसका निर्माण। चलिए आइए,
गंगा की सहायक नदी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मिलती है, देखिए अभी तो आपने देखा कि पहाड़ों में मिल रही थी, अभी कुछ प्रायद्वीपीय भाग के बारे में जान लीजिए, जो प्रायद्वीपीय पठार से। तो एक है चंबल, एक है बेतवा और एक है सोन। ये तीनों महत्वपूर्ण है। ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र से मिलती है, हालांकि कुछ प्रत्यक्ष मिलती है, कुछ अप्रत्यक्ष, है ना। सोन जो है वो प्रत्यक्ष मिलती है, ये डायरेक्ट गंगा में मिलती है। गंगा नदी के बाएं तट पर, देखिए बाएं और दाहिने आप नहीं समझते होंगे ना, जब यहां से निकल रहा है गंगा ऐसे, तो आप इधर क्या मानेंगे और इधर क्या मानेंगे। जैसे ये मान के चलिए हिमालय से ऐसे निकली है गंगा और ये जाकर के मिल जाती है समुद्र में, तो दाहिने कौन होगा और बाएं कौन होगा। अच्छा, जैसे गंगा चली है आप भी चलिए, तो जैसे भाई आपका दाहिने ये हुआ तो गंगा का भी दाहिने ये होगा, आपका बाएं ये हुआ तो जैसे गंगा चली है आप भी चलिए, सीधे सीधे ऐसे चलिए, जैसे गंगा चलिए तो जो आपका दाहिने होगा वो गंगा का दाहिने होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है गंगा नदी के बाएं तट पर, मतलब इस तट पर पूछ रहा है, मिलने वाली प्रमुख नदियां, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये सब हिमालय क्षेत्र से निकलती है। देखिए लेकिन गोमती जो है वो हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती है, क्योंकि इधर ही तो हिमालय है, ऊपर हिमालय है ना, तो हिमालय क्षेत्र से ही निकलेगी। लेकिन इसमें एक अपवाद है, गोमती छिपा हुआ अपवाद है ये, और ये प्रश्न अपवाद वाला पूछ देता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी जो बाएं तट पर तो मिलती है लेकिन हिमालय से नहीं निकलती है, वह है कौन, गोमती। यह गोमती पीलीभीत से निकलती है और यही बनारस के पास, गाजीपुर बनारस के बॉर्डर पर आकर के ये मिल जाती है गंगा में। ठीक, क्लियर है ना, क्लियर है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है सागर द्वीप के पास, ये ध्यान दीजिएगा। नमामि गंगे, यहां से भी प्रश्न आया है। नमामि गंगे फ्लैगशिप योजना की स्वीकृति मिली थी 1 जुलाई 2016 को। तो नमामि गंगे फ्लैगशिप में पूछा था कि क्या था भैया, ये पूछा था, इसलिए मैं इसको लाया हूं। आइए, गंगा को संरक्षित और स्वच्छ करने के कदम उठाए जाने थे इस फ्लैगशिप में, गंगा नमामि गंगे फ्लैगशिप में। एक और पूछ सकता है अगली बार, गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में आया था, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1950 से, ध्यान दीजिएगा। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी जो दाहिने तट पर आकर के मिलती है, कहाँ में, इलाहाबाद में मिलती है, यमुनोत्री से निकल करके। ये बायां तट है, ये दाहिना तट है, तो यही प्रयागराज बनाता है, ये गंगा यमुना और सरस्वती लोक उसका संगम। तो ये सबसे पश्चिमी नदी है, ये पॉइंट नोट करिए। देखिए गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना, जो गंगा का दाहिने तट पर मिलती है। कौन से तट पर, दाहिने तट पर। पॉइंट को नोट करना होगा आपको। चलिए आइए, कौन सी नदी प्रत्यक्ष रूप से गंगा में मिलती है, तो ये सोन है। कहाँ गया, हाँ सोन है जो मिलती है, बाकी चंबल यमुना के माध्यम से मिलती है, नहीं ये सोन है, बस ध्यान रखना है। चलें आगे, अब आते हैं यमुना पर। यमुना नदी की लंबाई देखिए हर किताब में अलग अलग मिलेगा, तो अगर कुछ आंसर कहीं डाउट हो तो भैया किताब अलग है तो आंसर अलग अलग आपको मिल सकता है ना। नेट पर सर्च करेंगे तो कुछ और ये मिलेगा। 1370 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार के निकट जानापौ पहाड़ी से निकलती है। ये तो यमुनोत्री से निकलती है, ये किसका आ गया, यमुना नदी की लंबाई ये मालवा पठार से नहीं निकलती है भैया, ये चंबल का दे रहा है आपको, ये टाइपिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, उसका हो गया क्लियर। ये चंबल है, यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार के निकट जानापौ पहाड़ी से निकलती है, चंबल, ये नोट करिएगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए भाई, ठीक ना। यमुना की सहायक नदी चंबल है, सिंध है, बेतवा और हिंडन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक ना, ध्यान देना है आपको। गंडक नदी यह धौलागिरी एवं माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है, गंडक, गंडक में ध्यान रखिएगा, गंडक में पूछता है प्रश्न, सदा नीरा नाम है इसका।
गंडक बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। ये भी प्रश्न अगर पूछे कि बिहार में कहां प्रवेश करती है तो चंपारण में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, गंगा नदी बिहार में कहां प्रवेश करती है? बिहार के किस जिले में? रोहतास में कि बक्सर में कि पटना में कि इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिएगा, यह भी प्रश्न आ सकता है। गंडक नदी त्रिवेणी नहर से पानी प्राप्त करता है, ये प्रश्न पूछता है भाई। कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल है, गोसाईथान। कोसी नदी बिहार के भागलपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। कहां के समीप? भागलपुर के समीप। गोमती नदी आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्गम मैदान में होता है। एकमात्र सहायक नदी है गंगा की जो मैदानी भाग से निकलती है, बाएं तट पर मिलती है ये। आइए, दामोदर नदी, इसका उद्गम जो है वो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से है। दामोदर की एक सहायक नदी है तो और भी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो जानिए, बराकर, यह है इसकी सहायक नदी। दामोदर नदी इतनी प्रदूषित है कि इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी को इतनी प्रदूषित हो गई है, भारत की सबसे प्रदूषित यही है दामोदर। इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहा जाता है ना? किसको? जैविक नदी दामोदर को। स्वर्णरेखा नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये दामोदर के बारे में याद रखिएगा, जैविक मरुस्थल वाली नदी ये है। चलिए, गंगा के बाएं तरफ मिलने वाली अंतिम सहायक नदी, तो यह है अंतिम, शुरू नहीं, अंतिम। अंतिम का मतलब एकदम पूरब में जो बाएं तट पर मिलती है वो है महानंदा। महानदी नहीं, कहां गया? महानंदा, जो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी यह अमरकंटक पठार से निकलती है, गंगा के दाहिने तट पर मिलती है। सोन गंगा के दाहिने तट पर मिलती है। अब आते हैं चंबल नदी। भारत में ये यू आकार बनाती है चंबल, लेकिन भारत में बनाती है, लेकिन अगर पूछे कि भारत में यू आकार बना के प्रवेश कौन करती है, तो प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखना है भाई, प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, लेकिन भारत में भी ये बनाती है यू आकार। प्रवेश में पूछे तो ब्रह्मपुत्र बताएंगे। आइए, अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से है, ब्रह्मपुत्र का। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को। सांगपो का मतलब होता है प्यूरिफायर, सांप नहीं, प्यूरिफायर, साफ सफाई करने वाला। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के सदिया में, यह भारत में सदिया में प्रवेश करती है। ऐसे सदिया में प्रवेश करती है, दिहांग गार्ज बना करके, और ये प्रवेश करती है भारत में। तथा अरुणाचल प्रदेश के दिहांग नाम से जाना जाता है। दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तो दिहांग। अब ये दिहांग गार्ज बना करके भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो दिबांग है, लोहित है, ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र। चलिए, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जा रहा था, भारत में आया तो उसको दिहांग बोला जाने लगा अरुणाचल प्रदेश में, और बांग्लादेश में उसको जाना जाता है किस नाम से? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है बताइए? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना, कौन सा? जमुना है ना, जमुना नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। इसको ध्यान दीजिएगा, जमुना नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो इसके उत्तर में मिलती है, मानस और तीस्ता। ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी कैंची मोड़ का निर्माण करती है? कैंची टाइप का मोड़, ये वाला का निर्माण करती है, तो वह है बराक नदी। बराक नदी जो बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है, बराक, ध्यान दीजिएगा, बराक नदी है। बराकर नहीं, दामोदर वाला नहीं, बराकर, ये बराक अलग है। अब आते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भाग में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां ये है चंबल, बेतवा, महानदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रमुख हैं। इसमें महानदी या अमरकंटक पहाड़ के सिहावा से निकलती है। सिहावा, अमरकंटक से नहीं, सिहावा से। पारादीप के पास बंगाल खाड़ी में ये जल अपना गिरा देती है। महानदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर। ये प्रश्न पूछा है, देखिए यहां से आया है प्रश्न कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है?
तो ब्रह्मपुत्र की। हो सकता है अगली बार पूछ दे जोंक नदी, हो सकता है अगली बार पूछ दे लौंग नदी। तो ये सब महानदी की ही है। मांड, तेल, जोंक, लौंग सारे महानदी की सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा है ये। आइए अब आते हैं गोदावरी। गोदावरी नदी यह 1465 किलोमीटर, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकल रही है इसमें सबसे बड़ी गोदावरी है। इसलिए गोदावरी को बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा ये सब कहते हैं ना। गोदावरी को दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ये पूछा है भाई। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी। यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। गोदावरी की सहायक नदी याद कर लीजिएगा, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, मंजीरा, इंद्रावती और प्राणहिता। याद करना डिफिकल्ट है लेकिन आसान नहीं है, बट कर सकते हैं। वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, मंजीरा, इंद्रावती और प्राणहिता। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ये गोदावरी की है सहायक नदी। एक दो बार देखिए, याद हो सकता है, करना चाहें तो कर सकते हैं। कठिन है याद करना, मैं मानता हूं। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। अब आते हैं कृष्णा नदी। यह लगभग 1400 किलोमीटर में है इसका विस्तार। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी होगी। इसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से है। यह भी प्रश्न आया है, यह भी प्रश्न पूछ लिया गया है। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, पंचगंगा, दूध गंगा, मूसी, भीमा। इसमें मैं कुछ याद करा सकता हूं आपको। देखिए कृष्णा, कृष्ण भगवान जब, एक मिनट, कृष्ण भगवान जब छोटे थे, कैसे याद करना है ध्यान दीजिएगा। कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो वो बहुत तंग करते थे, तो तंग से आप याद कर लोगे क्या, तुंगभद्रा। चलिए सर, ये हो गया, याद हो गया। ठीक, अब ये जब गाय चराने जाते थे तो जानते थे यमुना के घाट पर ये कलाकारी भी करते थे, तो घाट से आप घाट प्रभा याद कर लीजिएगा। और जब आपको प्रभा याद हो जाएगा तो ये भी प्रभा आप याद ही कर लेंगे, माल प्रभा। सर हाथ तीनों याद हो गया। पंचगंगा, पंचगंगा आपको किसी तरह से याद करना होगा। दूध गंगा आप याद करिएगा कि ये दूध माखन के बड़े प्रेमी थे, तो दूध और गंगा, तो ये गंगा से आप ये गंगा भी याद कर लेंगे। लेकिन बेन गंगा, पेन गंगा मत। पेन नहीं होता था भगवान को, वो भगवान थे कृष्ण, पेन नहीं होता था, पेन मत याद करिएगा। मूसी, इनका लालन पालन माता ने नहीं किया है, लेकिन माँ जैसी ही यशोदा का नंद लाला आप सुने हैं ना, तो उनको ये आप मूसी समझ लीजिए कि माँ नहीं थी तो मौसी, ऐसे समझ के आप। भीम, भीम तो कृष्ण के साथ थे ही, भीमा, भीम, अर्जुन ये सब तो थे ही साथ में, तो ये ऐसे याद कर सकते हो। श्रीशैलम, नागार्जुन बांध और अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है, ये भी प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा। आइए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, मैं मानता हूं इस चीज को कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, बट कोई नहीं भाई, पढ़ना तो जरूरी है ना। अब आते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी ये भी प्रश्न पूछ दिया गया कि कहां से, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये सारे प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियां पूछ दी गई हैं भाई, ध्यान रखिएगा। लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। यह 12मासी नदी है। ये देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र ऐसी नदी है, ये 12मासी नदी है, और वो है कावेरी, 12मासी है। अमरावती कावेरी की सहायक नदी है। नर्मदा जो है यह मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा के भी पढ़ लीजिए। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है, 1312 किलोमीटर। सरदार सरोवर बांध इसी पर बना है, नर्मदा नदी पर। देखिए नर्मदा और ताप्ती ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ध्यान दीजिए। ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला या भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है ताप्ती।
इंपॉर्टेंट है, पूछता है। आइए माही नदी के बारे में। आइए अभी पश्चिम में ही बहती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है, नर्मदा ताप्ती है सारी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है माही नदी। गोवा राज्य के जीवन रेखा मांडवी नदी को कहा जाता है, लेकिन गोवा में सबसे लंबी नदी जो है वो जुआरी है। गोवा में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी जुआरी है, लेकिन जीवन रेखा मांडवी है। चलिए अब ये केरल, देखिए ये प्रश्न पूछा है और इसका जब मैं सॉल्यूशन करा रहा था तो उस समय मैं गलत बता दिया था। देखिए जब कभी मैं कोई चीज गलत बता दूं तो आप लोग कमेंट कर दिया करें, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में संशोधन कर दिया करो, तो आपको परेशानी ना हो। अब गलतियां होती रहती हैं, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर गलतियां ना करें। देखिए भैया, मानवीय भूल होती रही थी, होती रहती है, हमेशा होती रहती है। चाहे आप करें चाहे कोई करे, इंसान से गलतियां होगा ही होगा। गलतियां नहीं होगा तो फिर वो इंसान नहीं है ना, वो गलती करेगा ही, थोड़ी बहुत करेगा। हाँ, गलतियों को स्वीकार करे और संशोधन करे, ये पहचान होनी चाहिए उसकी। ठीक। केरल की सबसे बड़ी नदी जो है वो भरतपुजा। देखिए यही प्रश्न पूछा था भाई, एकदम हूबहू प्रश्न पूछा था। काश ये वीडियो मैं आप लोगों को पहले करा दिया होता तो 1 नंबर जो जिनका गलत हुआ है उनका बच जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। सबसे बड़ी नदी है केरल की भरतपुजा, जो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलते हैं। यही प्रश्न था कि केरल की सबसे बड़ी नदी जो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती हो। ऑप्शन में भरतपुजा नहीं था, पेरियार था। हम भी पेरियार ही बता दिए थे, झूठ क्या बोले, हम भी पेरियार ही बता दिए थे। और संभवतः एग्जाम होता तो मैं भी पेरियार ही लगा देता, क्योंकि उस समय हमने भरतपुजा खोजा, लेकिन भरतपुजा ऑप्शन में था नहीं, तो पेरियार लगाना उचित समझा। लेकिन उस समय ध्यान नहीं रहा मुझे कि भरतपुजा जो है इसी को वहां पेन्नानी नाम से जानते हैं, और पेन्नानी ऑप्शन में था। देखिएगा ऑप्शन में पेन्नानी था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेन्नानी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पूछ दिया गया है तो ये संभावना है फिर पूछे। केरल की दूसरी सबसे, ये वाला याद रखिएगा, अब दूसरी पूछेगा तब आपको बता देना है पेरियार। क्योंकि देखिए हमने गलत क्यों बता दिया, हम भारत पूजा वहां पूजा है, पूजा, हम भारत पूजा ढूंढे, नहीं मिला तो जानते थे भारत पूजा के बाद पेरियार है, पेरियार लगाओ, है ना। तो पेरियार केरल की ये जीवन दायिनी नदी मानी जाती है, पेरियार। हिरण नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है, हिरण। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखे होंगे, और बस इतने ही प्रश्न थे। अगर इस पूरे वीडियो में किसी को कहीं कोई डाउट हो, किसी भी प्रश्न को लेकर संदेह हो, तो कमेंट करेंगे आप कि भैया यहाँ पर ये दिक्कत है। अगर दिक्कत होगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसका संशोधन कर दिया जाएगा। बाकी इतने ही प्रश्न थे, जो संभावना है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आएगा, जो नेक्स्ट एग्जाम बचा है उसमें, है ना। अच्छे से पढ़िएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा आकर के टेलीग्राम पर, वहां पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।